अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जब फेसबुक खोला तो एक बड़ी दुखद खबर सुनने को मिली और उसको सुनकर यकीनन आपको भी दुख होगा। वो खबर ये सुनने को मिली कि दारुल उलूम देवबंद की इमारत को तोड़ा जा रहा है। जब ये खबर सुनी तो बड़ा दुख हुआ। एक नोटिस भी पड़ा कि नोटिस आया हुआ है और 2 दिन का टाइम दिया गया है। 2 दिन के अंदर अंदर इमारत को खाली करना है और 2 दिन के बाद उसको तोड़ दिया जाएगा। अगर खाली नहीं की गई तो जो कुछ नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। बहरहाल ये सुनकर यकीनन हर उस शख्स को दुख होगा जो दारुल उलूम में पढ़ा हो, दारुल उलूम से जुड़ा हो, दारुल उलूम से मोहब्बत रखता हो। खबर क्या है, नोटिस क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। खबर क्या है, नोटिस जो दारुल उलूम देवबंद की दीवार पर लगा हुआ है वो ये है, ऐलान बाबू ज़ाहिर की इमारत मखदूश होने के सबब मुनहदिम की जा रही है। यानी वो उसकी हालत जो है खस्ता हो चुकी है, इस वजह से उसको तोड़ा जा रहा है। इस इमारत में अगर कोई तालिब इल्म अपने तौर पर रिहाइश पजीर हो, यानी कोई तालिब इल्म रह रहा हो, तो फ़ौरन कमरा खाली कर दे और जिन कमरों पर ताले लगे हैं वो ताले खोल दें और सामान निकाल लें। मुसलसल यानी कंटिन्यू बारिश के सबब छत का एक हिस्सा गिर चुका है। कोई मबादा कोई हादसा पेश ना आए, यानी ऐसा ना हो कि कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि इस इमारत को 1-2 दिन में मुनहदिम कर दिया जाएगा, यानी तोड़ दिया जाएगा। अब वो कौन सी इमारत है, वो है बाबू ज़ाहिर। बाबू ज़ाहिर क्या है मैं आपको बताऊँ। दारुल उलूम में 4 बड़े गेट हैं। एक है मदनी गेट और एक है महराज गेट, एक है बाब कासिम और एक है बाबू ज़ाहिर। बाबू ज़ाहिर बहुत पुराना दरवाज़ा है। ये कब बना था, इसको किसने बनाया था? तकरीबन आज से 67 साल पहले, 67 ईयर्स, 67 साल पहले अफ़गानिस्तान के बादशाह जो दारुल उलूम में आए थे, जिनका नाम था मोहम्मद ज़ाहिर शाह, उन्हीं के नाम पर इस दरवाज़े को बनाया गया। देवबंद की ज़ियारत के लिए वो तशरीफ़ लाए थे। उनके अतिये से, यानी जो उन्होंने दिया था उनके ही देने से, उन्हीं के नाम पर यह अज़ीम शान और ख़ूबसूरत दरवाज़ा तैयार किया गया था जिसका नाम था बाबू ज़ाहिर। और ये दरवाज़ा बनवाया गया था हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौरे एहतमाम में। उन्होंने इस दरवाज़े को बनवाया। ये दरवाज़ा जब से लेकर आज तक अपनी शान और शौकत के साथ कायम है। इस इमारत में 2 दर्जन से ज़्यादा छोटे बड़े कमरे भी बने हुए हैं। और दारुल उलूम की ज़ियारत के लिए आपको मालूम होगा कि 11 अक्टूबर 2025 को अफ़गानिस्तान के वज़ीर मौलाना अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ये भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने दारुल उलूम की ज़ियारत की और उस वक्त जो है वो हिंदुस्तानी हुकूमत के मेहमान थे। बहरहाल इस तरह जो बारिश हो रही है और एक वक्त भी बीत चुका है, तो उसकी वजह से उसकी हालत खस्ता हो चुकी है और उसको जो है तोड़ने का हुक्म दारुल उलूम की इंतज़ामिया की तरफ से ही आया है। जो है बहरहाल ये कि उससे लोगों को मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, लोग वहाँ जाते थे, बैठते थे और उसके साथ अपनी यादगार तस्वीरें बनवाते थे। बहरहाल उससे अक़ीदत और मोहब्बत थी, लेकिन अब वो सिर्फ़ एक तारीख़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। अब हम आने वाली नस्लों को सिर्फ ये बताएंगे कि ये भी एक दरवाज़ा था, ये भी एक इमारत थी जो दारुल उलूम में मौजूद थी। बहरहाल इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा? मुझे तो वाकई बड़ा दुख हुआ। बहरहाल जो भी है मजबूरी है, ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन दुख बहुत हुआ इस बात को सुनकर कि दारुल उलूम की कदीम इमारतों में से एक वही इमारत गालिबन अब बची थी। इससे पहले और इमारतें हैं वो भी ख़त्म कर दी गई। दारुल उलूम की तामीर नौ हो चुकी है। दारुल हदीस वगैरह जो है नई भी बनी, पुरानी भी बाकी है, लेकिन बहरहाल कि धीरे धीरे दारुल उलूम की इमारतें एक एक करके ख़त्म होती जा रही हैं। दारुल उलूम की जो पुरानी इमारत है वो एक इतिहास और तारीख़ बनती जा रही है। इस खबर को सुना मैंने तो यकीनन मुझे दुख हुआ। आपको इस खबर को सुनकर कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इन इमारतों को किसी तरीके से महफूज किया जा सकता है या फिर इसका सिर्फ यही तरीक़ा है कि उसको ख़त्म करके दूसरी नई बनाई जाए? और फिर आप क्या चाहते हैं कि अगर बनाई जाए तो इसी तरीके पर क्या इस इमारत को नहीं बनाया जा सकता? क्या बनाया जाना चाहिए या उसको नई डिज़ाइन देना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में आप उससे नवाज सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।